अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाजरीन, हमारी सीरीज़ एक चल रही है, आप सब देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर अपलोड हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे लियो की। लियो के क्या मामला होने जा रहे हैं। लियो वैसे एम वाले लोग भी होते हैं जिनको अपना ज़ोडिक नहीं पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। तो अगर आपका नाम मीम से है तब भी आप लियो हैं। अगर आपका कोई भी ज़ोडिक साइन है, अगर मीम से नाम है, तब भी लियो के कुछ ना कुछ असरात आपकी ज़िंदगी में पड़ते हैं। और ये हवाले से जो चांद ग्रहण है 28 अगस्त को लगने जा रहा है, इसके बारे में पूछेंगे सर से। आपका जॉब, बिजनेस, कैरियर, ट्रैवल, आपका वर्क कैसा रहेगा, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम होने जा रही है, क्या अच्छाई होने जा रही है, रिश्ते कैसे रहेंगे, हाउस वाइफ के लिए कैसा है, इवन के जो मर्द हैं जो बाहर की कंट्री सफ़र करना चाह रहे हैं, क्या वो टाइम सही है, कोई हादसा तो नहीं पेश होने जा रहा, कोई अचानक से परेशानी तो नहीं आने वाली। ये सारी बातें जो है हम बात करेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी से। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ लियो के लिए रीडिंग है। उसके अलावा अगली रीडिंग हम वर्गों पे बात करेंगे और इससे पहले कैंसेरियन अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा आपको बताएं कि सर 1 से 5 सितंबर कराची में आपने अगर मिलना है सर से, तो आप कराची में 1 से 5 सितंबर सर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। और 6 से 10 सर दुबई में है, तो दुबई वाले लोग भी अगर देख रहे हैं तो वो भी खुश हो जाएं, सर की आप मुलाकात भी कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर लियो की बारी आ गई है, लियो के क्या मामला? देखिए, इसमें लियो की अगर हम बात करें, लियंस वालों के लिए ये जो ग्रहण लगेगा, ये ग्रहण बेसिकली तौर के ऊपर इनके चार्ट में लग रहा है जायचे के 7वें घर में। 7वें घर का ग्रहण निस्बतन किसी लिहाज से अच्छा भी होगा, लेकिन ज़्यादा जो है ये खराबी लेके आएगा। अब लियंस वालों का अपना जो माइंड का प्लानट है, नो डाउट इनके अपने जहन के घर में, लेकिन इस टाइम के ऊपर ग्रहण से पहले, क्योंकि इनके लियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनके माइंड का जो प्लानट है जहन के घर में, नो डाउट बेशक अपने ज़ाती घर में ताकतवर है, लेकिन इसके साथ साथ इनका पैसे का प्लानट और इनके जायचे में इनके 11वें घर का हाकिम सितारा, दोनों चूंकि जहन के घर में है और सन के बहुत करीब है कंबस्टेड पोजीशन, तो ग्रहण के साथ साथ ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी कंबस्ट होना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेहनत का सिला मिलना। फिर इसके साथ इनके चार्ट में इनके 3रे घर का हाकिम सितारा, जो इनके करियर, कारोबार, इज्जत को भी रिलेट करता है, वो इनके पैसे के घर में डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है। तो ग्रहण से पहले की जो प्री इफेक्ट्स हैं वो इनकी जिंदगी में थोड़ी शिद्दत अख्तियार करेंगी। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम ग्रहण को ही नेगेटिव तरफ, नेगेटिव तरफ, ओके, क्योंकि सबसे पहले अगर हम सिर्फ ग्रहण को ही फोकस करें, अब ग्रहण चूंकि 7वें घर में है और वो इस चीज को रिलेट कर रहा है कि एक तो इनके शराख्ती तौर के ऊपर जितने रुझानात हैं वो बहुत ओवर सेंसिटिव होंगे। इनको जिंदगी में पार्टनरशिप से जुड़े हुए जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब, परेशान, मुश्किल, और कहीं ना कहीं पे इनका जो पार्टनर है जिसके साथ ये मिलके काम कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि वो काम बिजनेस हो, वो आपकी कोई फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, वो आपकी जो जैसे खतून खाना है, ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज्यादा मिल के काम करते हैं, हर वो काम जो कि आप किसी के साथ मिल के कर रहे हैं। स्टूडेंट्स असाइनमेंट, सबमिशन, बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड कर रहे होते हैं। आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप किसी जगह के ऊपर ऐसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं या ऐसी चीज़ में काम कर रहे हैं जो कि टीम वर्क है, तो इस लिहाज से भी जो भी काम आप किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगी। ये पहली चीज़ जो कि इनके लिए बहुत शदीद एहतियात वाली है। अगर इन्होंने केयर ना की, सदकात ना दिए, रेमेडीज ना की, और इन्होंने जहन में इस चीज़ को ना रखा कि ग्रहण मेरी इन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, और जहन के घर के ऊपर शम्स डोमिनेटिंग कर रहा है, अपनी बात को मनवाना, प्रेफर करना, अपनी बात को किसी तौर के ऊपर कायल करने की कोशिश करना, तो इनकी ज़िंदगी में ये जो भी पार्टनरशिप्स चल रही हैं वो चीज़ें प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगी। चाहे वो खतून खाना की घर में जिम्मेदारियाँ हों, चाहे वो स्टूडेंट्स की हों, चाहे वो जॉब के ऊपर हों, चाहे वो बिजनेस में हो, इस चीज़ के बारे में इनको सबसे पहले ग्रहण की वजह से एहतियात की जरूरत है। ठीक है। अब दूसरी जो केयर आती है वो केयर आती है फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ऐसे लियन जो कि शादीशुदा हैं, अब मैरिड लाइफ जो है वो इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इनका जो शरीके हयात है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो जो हस्बैंड है, उसके मिजाज में ओवर सेंसिटिविटी है। अब मिजाज की ओवर सेंसिटिविटी को अगर ये नहीं समझेंगे, उनका जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज अगर उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी अगर चल रही है, जैसे कि आप रेडियो ट्यून अप करें फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी 100 के ऊपर है और आप उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाके बात कर रहे हैं या उससे नीचे रह के बात कर रहे हैं, तो आप उनको समझा नहीं पाएंगे, कायल नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी के और उनके मिजाज के मुताबिक आपको उनके लेवल पे आके ऊपर बात करना
बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपकी मैरिड लाइफ जो है चल उसमें चीजें चलेंगी, और कुछ चीजें आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ग्रहण की वजह से केयरफुल है। अब इसके बाद इनकी जिंदगी में देखा जाए तो इनकी जिंदगी में इन दो चीजों को छोड़ने के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रहण की वजह से अफेक्टेड हो सकती है, और वो ये है कि अगर ये ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि कमीशन बेस्ड है, जो कि इंसेंटिव बेस्ड है, जो कि क्योंकि ग्रहण लग रहा है 28 को, और उसके 2 दिन के बाद इनका सैलरी स्लिप आएगी, और अगर ये चीज़ें इंसेंटिव और इस तरह की बुनियाद के ऊपर इनकी जॉब चल रही हैं, तो इस एतबार से भी इनको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इन्होंने जो टारगेट अचीव करना है या जो टारगेट से उन्होंने अपनी सैलरी का सेट कर रखा है, उससे चीज़ें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली तौर पर कम हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे का प्लानट भी कम्बस्ट हुआ, ख्वाहिश का प्लानट भी कम्बस्ट हुआ, और ऊपर से सैलरी यानी कि जॉब से मिलने वाली सैलरी उस घर में जाके लग रहा है एक्लिप्स। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत शदीद एहतियात की तरफ चीज़ों को लाएगी। अब इसके साथ ग्रहण के जो प्री फैक्ट्स में मजीद 2 चीज़ें बड़ी कमज़ोर हैं, वो है इनका पैसे का प्लानट और वो है इनका इज्जत रिस्पेक्ट करियर का प्लानट। तो इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड करके, संभाल के या प्लान करके लेके चलने की ज़रूरत है। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 चीज़ें अगर ये किसी दौर के ऊपर ग्रहण से पहले संभाल लेते हैं, तो ग्रहण का गुजर जाना और ग्रहण के बाद का जो मसला है वो इनकी ज़िंदगी में फिर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इनके जायचे में 2 तारीख को वीनस अपनी कमज़ोर कैफियत से ठीक हो चुका होगा, और उसके साथ साथ अनकरीब ग्रहण के फ़ौरन बाद, और ये इसका शोर बंद रहा है, खुद ये शोर है, नहीं खैर है, वो आ ही जाएगी। नहीं माइक दूसरे लगेगा, बस ठीक, ये अब नोट कर लेना टाइम जी। अब इस एतबार से देखा जाए तो अगर ये चीज़ ग्रहण से पहले और ग्रहण के टाइम के ऊपर संभाल लेते हैं, तो ग्रहण के फौरन बाद इनके जायचे में 2 तारीख से वीनस चूंकि ठीक हो जाएगा, फिर वीनस के फौरन बाद कुछ ही दिनों के बाद मरकरी जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड फेज पे चला जाएगा। तो ये कैफियत ग्रहण के पोस्ट वैक्स में जाके इनके लिए काबिले मुस्बत और काबिले बेहतर और तमीरी पहलुओं की तरफ आ जाएंगे। तो जो पहले का अवामिल है उनको कंट्रोल करने के लिए इनको जहाँ पे एहतियात करनी है, जहाँ पे रेमेडीज करनी है, जहाँ पे कुछ कंप्रोमाइज करने हैं, वहाँ पे सदका भी जरूर देना। ठीक हो। अब इनका जो सदका बनेगा, ये सदका है 2 तरह से। इन्होंने अपने जायचे के अकॉर्डिंग भी या तो रोजाना, क्योंकि अभी 1 हफ्ता पड़ा हुआ है ग्रहण लगने में, 28 को ग्रहण है और आज जो है हम 20 वीडियो लगनी है, तब तो 2 दिन ही रह जाएंगे, 2 दिन। बस जब ये वीडियो देखें आपने, जब तक ग्रहण नहीं लग रहा, रोज आपने 2 अंडों का सदका जरूर देना। ठीक है। 2 अंडे साबुत लेके किसी गरीब मुस्लिम को दे दें, या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे दरख्त हो, दरख्त के नीचे रख दें, परिंदे वगैरह वो खा लेते हैं। ये सदका लाजमी दें, इससे आपकी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और रुकावटें, परेशानियां कंट्रोल रहेंगी। ठीक है, ये एक रेमेडी करें। ग्रहण के दिन जहाँ पे नमाज आयात जरूर पढ़े, नमाज आयात पढ़ने के साथ जो ग्रहण के दिन सदका देना है, वो सदका भी यही सेम सदका कर यही सेम सदका आपने यही सेम सदका कर दें, सिर्फ इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। यानी कि आप अगर रोज 2 कर रहे हैं तो फिर आप 1 दर्जन कर दें, 6 कर लें, जितनी आपकी तौफीक हो, तौफीक के हिसाब से यही आप ग्रहण के दिन भी सदका करें। और ग्रहण के जो बाद का इम्पैक्ट है, ग्रहण के बाद और ग्रहण से पहले इनको एक अल्लाह ताला का इसमें आज़म जो है उसकी तस्बीह ज़रूर करनी चाहिए, ताकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें आसानी और बेहतरी की तरफ आती रहें। ठीक है। अब वो तस्बीहात जो इन्होंने पढ़नी है ये रहेंगी, या वासी हुई या जलीलो, या वासी हुई या जलीलो, और इसके साथ इन्होंने मिलाना है या हय्यू या कय्यूम, या वासी या जलीलू या हय्यू या कय्यूम। इन 4 इस्माए आज़म को मिला के एक तस्बीह रोजाना पढ़े 100 मरतबा, अव्वल आखिर 14-14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह खूबसूरत होंगी। ज़बरदस्त। सर कलर कौन सा इनके लिए बेहतर है? इनके लिए सबसे बेहतरीन जो कलर बनता है वो बनेगा या तो सब्जी माइल, जैसे कि ग्रीनिश टोन आती है, लेकिन डार्क टोन नहीं, जैसे कि पाकिस्तान के फ्लैग से नीचे वाली जितनी टोन्स हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि उससे नीचे वाले जितने टोन्स हैं वो, ब्लैकिश वाली साइड वाली टोन्स नहीं। और दूसरी चीज़ जो इनके लिए कलर में अच्छी और पॉजिटिव देखी जाए तो वो आ जाती हैं, स्पेशली जो हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए फिर आते हैं रेडिश टोन में, रेडिश और पिंक टोन्स और मजेंटा कलर्स, ये तमाम तो जितने भी कलर टोन्स हैं वो इनके लिए ठीक है। और नंबर का परफ्यूम भी आपके पास? हाँ, डेफिनेटली परफ्यूम भी, अगर परफ्यूम मंगवाना चाहें बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस तो मेरी वेबसाइट है zanjani.pk, उसके ऊपर आप जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और लकी नंबर जो कि इनका बनेगा इन्हीं दिनों में किसी भी पर्पस के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो वो लकी नंबर इनका फिर बनेगा 1 नंबर लकी है। मतलब वो डेट ऑफ, यानी कि जो इनकी लॉटरी वगैरह या किसी भी चीज़ में, मतलब कहीं भी किसी को अगर जो है वो टाइम भी देना चाह रहे हैं, किसी से टाइम लेना भी चाह रहे हैं इंटरव्यू का,
अच्छा। किसी को मिलने का, किसी को फोन कॉल करने का, हम्म। तो आप ऐसा टाइम सेट कर लें जिसको आप प्लस करें तो 1 आ जाए। अच्छा, यानी कि अब दोपहर में 1 बजे का टाइम रख लें। दोपहर को 1 बजे का रख लें, या अगर आपने लेट सपोज कुछ ऐसा करना है तो आप उसको प्लस कर लें। जैसे कि आपने अगर 1:30 बजे का रखना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1:30 बजे के टाइम के अकॉर्डिंगली आपके 4 आएंगे। इसी तरह अगर आपने लेट सपोज करना है तो आप इसको जो है 1-9 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि शाम के 7 बजे का मतलब है 19। 19 मिनट। तो शाम को 19, 7 बजे को 10, अगर आप 1। 24 घंटे से करेंगे तो 19। तो अगर आप 19 को भी करेंगे तो तभी वो एक ही आएगा। तो आप जबरदस्त। उस टाइम पे भी अगर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फोन कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा। कोई रिश्ते भी अगर लेना चाह रहे हैं तो उस टाइम के हिसाब हाँ, से मतलब वो आपके लिए कोई भी जो भी चीज़ है। चीज़ होगी वो आपके लिए पॉजिटिव। कोई हादसा, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, नहीं, स्कैम्स को इनका नहीं। बेसिकली तौर के ऊपर क्योंकि ग्रहण है 7वें घर में, तो ठीक है। 7वें घर का जो ग्रहण है वो रिश्तों को ज्यादा डिस्टर्ब करता है। हादसात के दबाव से चीजें बहुत परेशानी की तरफ नहीं ठीक है, हाउस वाइफ के लिए भी ठीक है। नहीं, हाउस वाइफ के लिए ठीक नहीं है। हाउस वाइफ के लिए तो ये ग्रहण बहुत शदीद है, क्योंकि लग ही 7वें घर में रहा है और हाउस वाइफ है। तो आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा वक्त देना है, और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी कि अपने शौहर की बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। आपने अपने जहन के घर में पड़े हुए शम्स को डोमिनेट नहीं होने देना। होने देना। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था लियो। तो लियो, आपको कैसी लगी वीडियो? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली बात हम करेंगे वर्गो की, और अभी तक एरीज टू लियो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी सर के साथ हम करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।